कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे। याद रखना कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर देंगे। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहे कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे। याद रखना, यहाँ तक लोगों को समझा है। और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर देंगे। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। श्री अमरा राम जी। मंत्री जी, 150 आदमी मरे एक साल के अंदर, 150 लोग सर, 150 लोग मरे सर। ये गलत, ये थोड़ा सा मैं दुरुस्तार देता हूँ। 150 नहीं, एक जगह नहीं, एक जगह 150 मरे साहब। पहली बात, इस रोड के इसके कारण माननीय सदस्य पीठ पीछे करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, ऐसी नोट नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मानीय सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मानीय सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगोट में 60% लड़के लड़कियां हैं, और इनको बचाने के लिए आपके अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में ब्लैक स्पॉट, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोट नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपने पूछ लिया ना है? सब ये सेकंड नंबर में सप्लीमेंट्री नहीं पूछ जाती। पूछा ही नहीं साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं तो मान बेनीवाल जी का दिया है। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो ये जानना चाहूंगा कि इस एक्सप्रेस हाईवे में पर किलोमीटर क्या लागत आई है। दूसरा, 4 महीने पहले ये हाईवे टूट गया और अभी आप करें अनुबंध के समझौते के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार हम उन पे कार्रवाई करेंगे। 4 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो कितना समय लगेगा कार्रवाई पे? आप ब्लैक लिस्ट करेंगे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। शायद देश में सबसे हाईएस्ट टोल इस पे आम जनता से लिया जा रहा है। इससे ज्यादा टोल देश में किसी पे भी नहीं लिया जा रहा, और लोगों को 6 महीने से परेशानी हो रही है, और उनको आप ब्लैक लिस्ट करेंगे। प्लीज माननीय अमरा राम जी, व्यवस्था से चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के पहले ही नोटिस इशू हो गए। नियम ये कहता है कि कार्रवाई करने के पहले नोटिस देनी पड़ती है। ऑलरेडी मैंने विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि ये टोटल 1368 किलोमीटर रोड है और दिल्ली से मुंबई तक है। अब इसमें ऐसा है कि कुछ जगह पर जो पुराना रोड था उससे डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ है, और मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 32 घंटे 36 घंटे लगते थे। अब आप 12 घंटे में जाओगे तो डीजल पेट्रोल बचेगा। दूसरी बात ऐसी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 3 दिन लगते थे, अब वो काम 18 घंटे या 20 घंटे में होगा, तो ट्रक ज़्यादा फेरी मारेगा तो कॉस्ट बचेगी। अब ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मार्केट से पैसा खड़ा करके रोड किए, तो उसका टोल है। इसके ऊपर भी अभी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, अध्ययन चल रहा है, और अगले सेशन के पहले आपको कोई टोल नाका नहीं रहेगा, कहीं रुकने को नहीं पड़ेगा। ऐसी नई सिस्टम, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लागू होगी। और कम से कम जितना आप प्रवास करोगे उतना ही टोल लगेगा, पूरा टोल नहीं लगेगा।